यहाँ से छोड़िएगा तो मान के चलिए वहाँ से भी आपको भागना पड़ेगा, जब वहाँ से भागिएगा तो उधर से भी आपको भागना पड़ेगा, तो कब तक भागिएगा? ये तो डीडीओ का जगह क्यों कब्जा करके रखे हो? छोड़ दो। सरकार अपना जमीन रखे है दखल करने के लिए, वो अपना काम के लिए रखा है। ये समझ नहीं सोचता हम बैठ जाऊंगा दखल करके फिर मुआवजा लूंगा। ये लोग सोचता है मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकारी जमीन सरकार क्या बोला है यहाँ बैठ जाओ झुग्गी बना के खाली करो। बहुत पक्का है 3,000 2,000 में किराया मिलता है। लो उस पर में जब जेसीबी से तोड़ने लोग आते हैं तो उनके ऊपर तो हमला हो सकता है। हम तो नॉर्मल आदमी हैं जी, हम आपको उजागर की बात करेंगे तो हमें यहाँ के लोग मारेंगे आके। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, इन दिनों जब से दिल्ली की नई सरकार का गठन हुआ है, रेखा गुप्ता जी की बात करें तो उन्होंने यूपी सरकार की तर्ज पर बुलडोज़र नीति को ग्रहण कर लिया है। अभी मैं यमुना खादर के क्षेत्र में हूं, कैमरा चारों तरफ दिखाइए। ये यमुना खादर का क्षेत्र है और मेरे ठीक पीछे उस्मानपुर गाँव भी है। तो कल परसों हमने कई खबरें देखी जिसमें डीडीए वाले झुग्गियों को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हम यमुना खादर को साफ़ और सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से जितना भी अतिक्रमण है हम उसको हटाने का काम कर रहे हैं। अब अतिक्रमण की अगर बात होती है तो जाहिर है हम जैसे पत्रकार ग्राउंड पर उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं क्या वो वाकई अतिक्रमण करके रह रहे हैं या उनकी कोई मजबूरी है या उनकी वो खुद की प्रॉपर्टी है। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मेरे साथ काफ़ी लोग यहाँ जुड़ गए हैं जो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ये ऐसी जगह है, थोड़ा सा उधर कैमरा करिए, चारों तरफ इतनी गंदगी है कि मुझे खुद सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। न जाने इनकी क्या मजबूरी है काम की कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं और डीडीए वाले कह रहे हैं कि भैया हम तो इस अतिक्रमण को हटाएंगे और यहाँ सौंदर्यीकरण करेंगे। तो जितने भी लोग हैं मैं एक करके थोड़ी सी बातचीत करूँगा। क्या नाम है भाई आपका? बच्चे थोड़ा पीछे हो जाओगे। रबीउल शेख। रबीउल शेख जी। रबीउल शेख। रबीउल शेख। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे यहाँ कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए? बचपन गुजर गया हमारा यहाँ पे। मान के चलिए जब ढलक बाजार था ना तो वहाँ पे पले बड़े थे, फिर वहाँ से जब तोड़ फोड़ कर दिया तो हम इधर आए। मम्मी पापा हम लोग को इधर ले गए। जब यहाँ पे पले बड़े हैं तो मान के चलिए यार दोस्त अनेक प्रकार का हो गया है, यार दोस्त प्यार मोहब्बत। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे जगह होगा तोड़े। क्यों नहीं चाहते? हमारा यहाँ पे बचपन गुजर गया, अगर हमें इस जगह से निकालेगा तो हमें थोड़ी ना अच्छा लगेगा। जैसे आपने कहा कि हम यहाँ पर आके बसे हैं। हाँ। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा। हाँ, बताइए। आपको अच्छा लगता है ऐसी गंदगी में रहना, ऐसे कबाड़ में रहना? मजबूरी है ना, इंसान को रहना पड़ेगा। इंसान का मजबूरी है, उसको रहना पड़ेगा। अब जो जिस कदर से हो उस कदर से रहेगा। हमारा जो भेष हम उस भेष में रहेंगे। क्या तो मतलब आपने मान लिया कि ये आपकी वेशभूषा है, ये आपका रहन सहन है? हम मानते नहीं है। लोग बाग कितने साफ सुथरे रहते हैं। हाँ, वो तो अच्छा काम करते हैं। हाँ, वो हमारे दिल में भी ख्वाहिश है। लेकिन क्या करें, हम थोड़ी ना हम सरकार को बताएंगे तो सरकार हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सॉल्व तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। वोट डालते हो आप लोग? वोट तो फिलहाल डाले नहीं है, जब डालेंगे तो बता देंगे। वोट नहीं है आपका? नहीं। वोट कहाँ का है? वोट गांव का है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिला मुर्शिदाबाद, थाना भरतपुर, बाड़ी गांगेड्डा। बंगाल से क्यों आए? अच्छा ये बताइए। बंगाल से आए, हम कुछ तरक्की करने के लिए आए हैं। आपको जायज़ से बात बताए तो तरक्की करने मान के चलिए कि अपना देश छोड़ के विदेश में आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए। क्या अपना देश छोड़ के आए विदेश से 2 पैसा कमाने के लिए? ये विदेश है? हाँ हाँ विदेश है, लेकिन अपना देश है। क्या अपना देश है ये? हम विदेश नहीं कहते, अपना देश कहते हैं हम। कहाँ रहते हो? यूपी उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो बंगाल से आए हैं और उन्होंने एक चीज़ बोली कि हम तरक्की के लिए आए हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में ये तरक्की है? तरक्की क्या है, ये तो सब भैया अपने काम कर रहे हैं। ये कुछ 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं, कुछ बने अपने गांव ले जाएंगे, बनाएंगे कुछ, इसलिए आए हैं ये लोग। इनकी मजबूरी जब ही तो रह रहे हैं ये देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और यहाँ क्या आपका नाम क्या था भाई? यहाँ पे मुस्लिम झुग्गियाँ कितनी हैं? यहाँ पे मान के चलिए 20-25 गो से ज़्यादा होगा। 20-25 गो हो गए। सारा मुस्लिम ही तो है जो आपको दिख रहे हैं, सब मुस्लिम है। ये सब बंगाल से हैं या अलग अलग जगह से? बंगाल से है। मान के चलिए बंगाल का ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देश हटके होता है, थोड़ा बहुत जगह का नाम थोड़ा हाँ दूर होता है। हाँ यही मान के चलिए। अच्छा, दिल्ली सरकार जो चीज़ करने वाली है कि इसको सबको तोड़कर समतल करके यहाँ पेड़ पौधे लगाना, फ्लावर्स लगाना, खूबसूरत इस जगह को बनाना चाहती है दिल्ली सरकार। हाँ तो बनाइएगा, उसमें हमें थोड़ी ना इतराज़ है कोई। लेकिन हमारा संस्कृति से हमें छीनिए मत। क्या हमारा जो रहने का जगह है हमसे वो भी छीनेगा तो कहाँ से होगा? आप अगर पेड़ पौधा बनाने चाहते हैं। हम लोग जो यहाँ पर रहता था, हम लोग कहाँ जाएंगे?
हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे मतलब। लेकिन आप गलत जगह पे रह रहे हो ना। सरकार ये कह रही है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, आप ज़बरदस्ती यहाँ रह रहे हो झुग्गियाँ डाल के। तो भाई हमारे पैसे, हमारा जेब से पैसे क्यों ले रहे हैं लोग? क्योंकि पक्की कॉलोनी तो देखिए है नहीं, नाली की, इलेक्ट्रिसिटी की कोई व्यवस्था जेब नहीं से है। पैसे क्यों ले रहे हैं लोग? हमारे जेब से पैसे क्यों ले रहे हैं? जो हम यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। लेते हैं, हाँ पैसे लेते हैं यहाँ के। हाँ, ले क्यों नहीं? कौन लेता है पैसे? पता नहीं कहाँ से आ जाता है। नाम बताइए। नाम तो याद नहीं है। शेख साहब, आप भी यहीं रहते हो? नहीं, हम पक्का में रहता हूँ। आप पक्के में रहते हो, यहाँ क्या कर रहे हो फिर? माल छांट रहा हूँ, ले रहे हैं। डीडीए कह रहा है कि इसको सबको हम तोड़ के सुंदर साफ बनाएंगे। डीडीओ सबका जमीन होगा तो वो तोड़ देगा, अगर पब्लिक का होगा तो मुआवजा मिलेगा, ना तो डीडीओ सबका होगा तोड़ के ले जाएगा। आपको लगता है कि ये पब्लिक का प्रॉपर्टी होगा? ये तो डीडीओ का ही जगह है। डीडीओ का जगह है, हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं, दिक्कत नहीं है। किसकी जगह है ये? डीडीए की या पब्लिक की? डीडीओ का है। ये वीडियो क्या है? वीडियो क्या है? डीडीए सरकारी प्रॉपर्टी है, तो आप लोग क्यों रह रहे हैं फिर सरकारी property? गरीब है तो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बाल बच्चा लेके यहाँ से 5-5 से बड़े हो। 5-5 कहाँ से आए हो आप? बंगाल से? बंगाल से नहीं है, तो बंगाल में रहिए, क्या दिक्कत है? थे अभी 5-5 से माँ बाबा लेके आया, यहाँ रहे, माँ बाबा मर गया, कोई है ही नहीं। ढोलाबाग से लेके यहाँ तक रह रहे। अच्छा, डीडीए अगर यहाँ तोड़ देती है आपके घरों को, झुग्गियों को, फिर आप क्या करेंगे? सामान लेकर हट जाते, फिर दोबारा ये कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक जगह से हटाते तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं। कब तक जाएंगे आखिर? कब तक जाएंगे? हम्म, कब तक जाएंगे आखिर? हाँ, यहाँ से छोड़िएगा तो मान के चलिए वहाँ से भी आपको भागना पड़ेगा। जब वहाँ से भागिएगा तो उधर से भी आपको भागना पड़ेगा। तो कब तक भागिएगा? हाँ, उससे बढ़िया एक ही जगह में रह के अपना जिंदगी संवारिए ना। क्यों भागेंगे उधर उधर और दर बदर का ठोकर खाएंगे? अगर खाना है तो ठोकर एक जगह का खाइए और बढ़िया से खाइए। जिंदगी तो दिलो जान से लड़िए। लड़ने तक की नौबत भी आ सकती है, आर पार की लड़ाई। नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ये नहीं कहते कि हम लड़ाई करेंगे। अच्छी बात है, अधिकार के लिए लड़ना चाहिए सबको। ये कहते हैं कि हमें अपना हक के लिए लड़ना चाहिए। आप मान के चलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम कहाँ पे जाएंगे यहाँ पे छोड़ के? बताइए। बहुत अच्छी बात बोली, हक के लिए लड़ना चाहिए। हक के लिए लड़ना इस चाहिए। प्रॉपर्टी हम पर ये कैसा हक? ये सरकारी प्रॉपर्टी है। हम बचपन से रह रहे हैं, आपकी हक तो होना चाहिए ना। सिर्फ बचपन से रह रहे हो इसलिए आपका अधिकार है। कुछ कहना चाहते हो? क्या कहेंगे यार, इतने साल तो ये तो पूरा गड्ढा भरा हुआ था, मलुआ भर भर के तो ऊंचा होके फिर बस गया, बसा हुआ है हमारा बस्ती। सरकार है इसलिए तो सरकार हाँ, कैसे? पब्लिक का जैसा जगह है, तो जैसे हम भी तो पब्लिक ही है। सरकार के पास जगह ऐसे थोड़ी ना चला गया होगा कि वो आए और ले लिया जगह। वो जगह होगा, पब्लिक यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? क्या सरकार कब्जा करना चाहती है? मत बोलने दे। सरकार ये है, जैसे अभी पार्क बन रहा है पीछे वजीराबाद के इस तरफ, तो ये कहना चाहता है कि जैसा हाईवे भी तैयार हुआ है, कुछ दिन में या तो मानो उद्घाटन हो जाएगा, तो ऊपर से जो अफसर अधिकारी जा रहे हैं तो उनको दिक्कत दे रहा है। प्लेस बना रहा है अभी थोड़ा साफ सुथरा, तो इस जगह में गंदगी हो रहा है, इसलिए वो हटाना चाह रहे हैं। ऐसा मत देख भाई, ये तो अच्छी चीज है ना, गंदगी को हटाना। ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? तो देखिए हम गंदगी कर रहे हैं, हम घर का तो उठा के लाके एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आप मानो कि किसी सोसाइटी में कूड़ा कचरा हो गया तो इतना किसी को पता लगेगा? हमें साफ सुथरा वो सोसाइटी रखते हैं, मानो हमारा सोसाइटी खराब हो जाता है। बात ये एक बात बताइए, झोपड़े में रहना क्यों है? प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी बढ़िया योजना चल रही है, अगर आप इस देश के नागरिक हैं सच में, तो आप फॉर्म भरिए, आपको घर मिलेगा, बढ़िया रहने को मिलेगा। ये चीजें कोई नहीं बताता। बोलते हैं ऐसा, लेकिन कोई आता नहीं है। बोल के लिख बुक के लेके चला जाते हैं, लेकिन आता नहीं है कोई। हमारे पास ना कोई प्रधान आता है ना कोई मेंबर आता है यह पूछने के लिए तुम लोग कैसे रह रहे हो, खाना पीना तुम्हारा क्या है। प्रधान आपका यहाँ कोई प्रधान थोड़ी ना है। ये तो झुग्गियों का एरिया है, सरकारी जमीन है, अतिक्रमण है। प्रधान होता है गाँव का, जहाँ से आप लोग आए हैं। कौन से गाँव से आए आप? हम भाई गांव से तो आए, बंगाल से, पता नहीं कब आए। क्या नाम गाँव का? गांव का नाम है मुर्शिदाबाद जिला। मुर्शिदाबाद जिला। हाँ, ममता बनर्जी का देश में ममता बनर्जी है हमारा गाँव का। हाँ, वहाँ रहिए ना, जीवन यापन करिए। कितना बढ़िया बंगाल है आज के टाइम में। ये इस गंदगी से तो बढ़िया है, कम से कम इस गंदगी में रोजगार। यहाँ तो हम लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आए, बाल बच्चे पाल पोस के खा रहे हैं, बाल बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो उसका भी ये करता है। गाँव में कुछ है नहीं। स्कूल जाते हैं बच्चे छोटे छोटे? कौन सा? आंगनबाड़ी भी पास ही है, आंगनबाड़ी भी जाता है, स्कूल भी जाता है। ये इससे पहले की जो सरकार थी, हाँ, वो क्या क्या सुविधा भेज रही थी आप लोगों को? क्या भेज रही थी? कभी कुछ भेजा ही नहीं है। जब लॉकडाउन लगा तो आम पब्लिक ही बांट के गया खाना पीना।
यहाँ पर। अब देखिए जैसे सरकार से कुछ यहाँ से बंगाली है, रोहिंग्या नहीं है कोई यहाँ पे? रोंगे नहीं है कोई हम लोग। एक भी? नहीं, सब बंगाली हैं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। एक दो छुपके तो नहीं है बैठा? यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं रहता है। ये हमारा प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, देखिए ये देखिए रहने वाले बंगाल के हम, देखिए ये देखिए हमारा आधार कार्ड देखिए, अरे वाह, बड़े शान से दिखा रहे हो आधार कार्ड है। हमारा पैन कार्ड देखिए, पैन कार्ड भी देखिए भाई साहब। हमारा ये गांव दिल्ली का भी देखिए, हाँ, ये हमारा दिल्ली का है, ये भी देखिए। हम कहाँ का लगते हैं बांग्लादेशी? इसको कंप्यूटर में जांच करवाएं, जांच करवा लीजिए, किसमें क्या क्या है दिक्कत? असली निकलेगा। हाँ हाँ असली ओरिजिनल निकलेगा। आप सबके पास है आधार कार्ड? घर अलग हो जाएगा, नहीं घर से घर हैं? अलग होगा सबके क्या? पास है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली पानी आता है यहाँ? बिजली पानी नहीं आता, वही सुविधा करा दीजिए हमारा। बिजली पानी आता है तो टैंकर का आता है। पानी तो आता है, नहीं मान के चलिए वो टाइम टेबल से आता है। अब हमें 24 घंटा का लिए चाहिए, जो हम 24 घंटा इस्तेमाल कर सकें। 24 घंटा इस्तेमाल कर सकेंगे तभी तो हमारा मान के चलिए कोई भी मान के चलिए कपड़ा वपड़ा अभी अगर गंदा हो गया, बाल बच्चा अगर गंदा हो गया तो तुरंत जाके नहला दिया, चाहे कुछ है कि नहीं। और लाइट का सुविधा रहना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो लाइट बगैर इंसान रहेगा कहाँ पे? गर्मी का दिन आ रहा है, सुविधाएं सारी चाहिए हैं सरकार से। सरकार देगा तो सही। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, सरकार की जमीन पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया और आप चाहते हैं कि सरकार आपको सुविधा भी दे। कब सानी आप देखिए, अगर समुद्र से कुछ तिनका लिया जाएगा तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र वही सोचेगा मेरे से तिनका लिया, तो बात वही बड़ी हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात बोली कि सरकार के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि थोड़ा सा हिस्सा ही ले लेंगे तो समुद्र में से एक बूंद पानी लेने के बराबर है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। बाकी आप समझदार हैं आगे, तो क्या और क्या क्या सुविधाएं चाहिए आपको सरकार से? सुविधा कोई सा भी देखिए, जैसे कि पानी का हो जाए, ठीक है, या लाइट का हो जाए। लाइट का होगा तो ज़्यादा सुविधा होगा। लाइट होगा तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगा, पानी तो इंसान कहीं ना कहीं से लेकर आ ही जाएगा। लेकिन लाइट रहेगा तो अभी बच्चे भविष्य बन सकता है इनका भी उजाले। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, सब समझदारी वाली बात कर रहे हो। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अंधेरा होता है, यहाँ पर क्राइम भी बहुत होते होंगे, है ना? चोरी, लूटपाट, मर्डर तक हो जाते हो और सरकार की नज़रों से दूर हटके चीज़ें होती हैं। तो ये तो अब डर का माहौल है बिल्कुल एक तरीके से। ये तो बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा। हाँ होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ना होए, हम तो कहते होए, लेकिन हमारा कहने का मतलब जो है ना, हमको अपना जगह से तो मत अलग करिए। हमारा जो घर है उसको घर में रहने दीजिए, और अगर आपको ढलाई करना है तो अगर साफ सुथरा लाना है, परमिश लाना है तो क्या कीजिएगा जानते हो? वो जो क्या बोलते हैं सीमेंट और रोड ही नहीं होता है, उससे वो कर दीजिए, लेवल कर दीजिए जगह। क्यों कब्जा करके बैठे हो? हाँ डीडीओ का जगह क्यों कब्जा करके रखे हो? छोड़ दो। ये ईमानदारी जगी आपके दिल में है? हाँ? ये तो डीडीओ का जगह क्यों कब्जा करके रखे हो? छोड़ दो। सरकार अपना जमीन रखा है दखल करने के लिए, वो अपना काम के लिए रखा है। ये बात लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? ये समझ नहीं सोचता हम बैठ जाऊंगा दखल करके फिर मौजा लूंगा, ये लोग सोचता है। अच्छा, ये हाँ हाँ, मौजा नहीं मिलेगा। सरकारी जमीन सरकार क्या बोला है, यहाँ बैठ जाओ झुग्गी बना के, हैं खाली करो, बहुत पक्का है। 3-3 हजार 2-2 हजार में किराया मिलता है, लो उस पर में क्यों सरकारी जमीन के झुपड़ी बैठा? आप इनके आदमी नहीं है? नहीं इस काल में नहीं है। हम आप कहाँ के हैं? हम बंगाल का है। हम किराए पे रहता हूँ, पक्का में रहते हो? हाँ, कभी झुपड़ी में। तो ये मुआवजा का मसला आ गया कि मुआवजा लेने के चक्कर में ये लोग नहीं हटते हैं। मुआवजा नहीं, हम किराए पे रहता है। हम 3000 किराए पे रहता हूँ। 3000 और ये फ्री में रह रहे हैं? ये फ्री में रहता है। छोड़ दो, डीडीओ साहब को बोलो, जिस भी आएगा तोड़ के साफ बना देगा। डीडी अगर तोड़ता है तो फिर ये रोवर आर्ट करते हैं लोग, फिर वीडियो में दिखाते हैं कि भाई गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, ये भाजपा अत्याचार कर रही है। हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी रहता है हिंदू मुस्लिम। ये नहीं है खाली यहाँ मुस्लिम है, हिंदू भी है, सब मिल के रहता है। ये लोग रह जाते हैं। ये लोग को तो बोलता हूँ पक्का ले लो, फिर भी ये लोग रह जाता है। आदमी का कमाई तो बढ़िया होती होगी कबाड़े से, मैंने सुना बड़ी अच्छी कमाई होती है। क्या कमाई होती है? 100-150 रुपए होते हैं, बच्चे पालेंगे ना किराया देंगे। कमाई होती है ठीक ठाक या नहीं कबाड़े से? कबाड़े से कमाई होती है ठीक ठाक? हाँ होती है। यही मान के चलिए 1000-1200 रुपये के आसपास हो जाता है कमाई डेली का। हिसाब नहीं आता इनको लगाना है। आप पक्के में रहते हैं कच्चे में? आप पक्के में? हम पक्का में रहते हैं। पक्के में। तो अगर डीडीए हाथ तोड़ा फोड़ी करे, साफ सफाई कर दे तो बढ़िया होगा। बढ़िया है, लेकिन ये लोग तो नाराज हो जाएंगे। ये लोग यहाँ रह रहे हैं ना भाई फ्री में, इसलिए पैसा ऐसा नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद ये सारे लपेट दे आपको, कूट दे पकड़ के? कैसे कूटेगा भाई? कि आप खिलाफ बोल रहे हो? क्यों खिलाफ बोलेंगे? हम जो सच सही बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना, सबकी नजरें आप पर हैं। हमें क्यों बोलेगा? हम किसी का कर्जा खा के रखे हैं गुरुजी? हम मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। सच बोलने की। हाँ देखिए वाकई ज़मीन तो ये डीडीए की है और ये अतिक्रमण
करके ये लोग रह रहे हैं। कोई बंगाल से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई कहीं से होगा, लेकिन हाल इतना ख़राब है। ये देखिए, उधर दिखाइए, ये हाल है इनका रहने का। ऐसे हाल में रहते हो आप लोग हैं? बदबू नहीं मारता? सांस आती है? सर खूब बदबू मारता, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई होगी भी कैसे? सरकार की ज़मीन पर आप लोग ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से। हमारी मर्जी नहीं है। और कौन कौन बोल रहा है कि यहाँ रहिए? हम लोग तो मर्जी तो हम तो किराया देके, हम लोग भी तो यहाँ किराया देके रहते हैं। असली वजह तो ये अच्छा, है। किराया किसको देते हो? किराया देते हो, किराया अब हम आपको उजागर के बात करेंगे तो हमें यहाँ के लोग मारेंगे आके। कौन लोग? जो जिनको किराया जाता है। नाम तो बताइए ना। नाम हम बताएंगे, बताया तो आपको स्पष्ट करके कि हमारे जूते शाम को पड़ेंगे। अच्छा, लाठी डंडा किसी पड़ेगा, हो सकता है किसी जान से मार दिया जाए। किसी एक को देते हो किराया या किराया भी बंटता है? एक ही बंदा है जी जो यहाँ से किराया लेता है, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकता मैं। नाम नहीं। कितना किराया देते हो? कोई 300 देता है, कोई 400 देता है, कोई 500 देता है, कोई 2000 भी देता है जी। ऐसे कोई 10,000 भी देते हैं जो कबाड़े गोदाम कर रखे ना, ये बेचारा मतलब जिसकी जैसी कमाई होती है वो लोग ऐसा ले जाते हैं। कमाई है वैसे ही। हम भी ऑटो चालक है, राघवेंद्र नाम है जी। हम भी इस बस्ती में रहते हैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें, नहीं हमारे पास रहने की जगह है। ठीक है। मजबूरी हमारी इसलिए रह रहा हूँ। ये गंदगी को देखकर तो मेरा मतलब मन इतना घिन है। पीछे हाईवे है नेशनल, और पीछे दिखाई थोड़ा सा, और ये खजूरी का इलाका है और ये दिल्ली के अंडर ही आता है। तो डीडीए और भाजपा सरकार ने एक पहल शुरू की है कि इस गंदगी को दिल्ली से साफ़ किया जाए। पूरा यमुना खादर से अतिक्रमण हटाया जाए और अतिक्रमण हटाने के बाद में यहाँ सौंदर्यीकरण किया जाए। लेकिन सवाल वही उठता है कि ये लोग जो हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में झुग्गियाँ डालकर रहते हैं, वो आखिर कहाँ जाएंगे? और जब इनको तोड़ा जाएगा तो हम ऐसी वीडियोस भी देखते हैं, ऐसी खबरें भी देखते हैं, और कुछ मीडिया वाले ये नैरेटिव भी दिखाते हैं कि देखिए कितना अत्याचार गरीबों पर किया जा रहा है, कितना अत्याचार मुस्लिमों पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग क्यों सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करके रहने को मजबूर हैं? क्या इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? या जैसे एक काका ने बताया कि हम किराया भी कोई वसूल करता है। तो ये सारे सिस्टम पर ही सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ज़रूरत वाकई दिल्ली को है स्वच्छ और साफ़ होने की, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी में कोई नहीं चाहता कि गंदगी हो। आप चाहते हैं चाचा राजधानी हमारी गंदी हो? हमारी राजधानी में भाई साहब पुलिस बिकी हुई है, साफ साफ स्पष्ट कर रहा हूँ, आज मीडिया के सामने जरूर खड़े होकर इस बात को कह रहा हूँ। हो सकता है शाम को मेरे ऊपर हमला हो जाए। यहाँ दादागिरी फुल है। जब जेसीबी से तोड़ने लोग आते हैं तो उनके ऊपर तो हमला हो सकता है। हम तो नॉर्मल आदमी हैं जी। नॉर्मल आते हैं। बड़े अच्छी बात बोल रहे हैं। जैसे चाचा एक बात और मुझे बताइए, यहाँ बिजली नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, तो अंधेरे में तो बड़े कांड होते होंगे यहाँ, चोरी, लूटपाट, मर्डर, क्राइम होता है? सब कुछ होता जी। यहाँ कुछ दिन पहले उस जगह लाश पड़ी हुई थी पीछे। हाँ जी, बरसात जब आई थी, बाढ़ आई थी, तो उधर लाश पड़ी हुई थी। हाँ। वो उठा के ले गए, लेकिन बस कोई वही नहीं। अब पता नहीं किसका था, क्या था, कोई पता नहीं चला। लेकिन मैं यहाँ कोई बात को उजागर करूंगा तो हमारे लिए जान खतरा है। मैं साफ साफ स्पष्ट कह रहा हूँ। पुलिस उनके हाथ में, कोर्ट तक उनकी जान बैठे हुए बंदे हैं, कोर्ट तक बैठा हुआ बंदे हैं। वकील जज, वो वकील जज तो नहीं है, पुलिस उनकी, कोर्ट उनके पास में बैठे हुए हैं जो वकालत वगैरह कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकेंगे यहाँ पे बीच में? सही बात है। क्राइम होता है यहाँ पे, जैसे बता रहे हैं कि लाश पड़ी थी। ये तो बड़ी ये तो डरावनी जगह होगी फिर ये दिल्ली पे जो लाश पड़ा था, हम उस टाइम यहाँ पे नहीं था, गांव में था। अच्छा। हाँ, फिर 2 महीना बाद आज सुना हूँ तो लाश पड़ा था। पता नहीं चला कि इसका लाश था? ये तो पता नहीं तो हमको। आए दिन आते रहती है लाशें? नहीं, एक ही बार लाश पड़ा था यहाँ पे। मर्डर भी होता है क्या यहाँ? वो पीछे हैं? वो जैसे कि पहला क्या वो एक लाश नहीं निकला वहाँ से, वो लड़के का जो मारा था, उसको ले आके उसके दोस्त लोग नहीं मारा पीटी लूटपाट, जैसे वो पीछे जो पेड़ के पास। मुस्लिम थे वो भी? हाँ, मुस्लिम घर के थे वो। हाँ, मतलब नहीं, जिनका मर्डर हुआ था वो अच्छे खानदान के थे, अमीर घर के थे। अब हमारा वो कौन थे? हो गए उनके दोस्त यार। अब कोई पैसे का मामला हो। ये तो बड़ी डरावनी जगह नहीं है ये दिल्ली की? देखो डरावनी नहीं लगता तो अब देखो, जैसे किसी का बिगाड़ होगा कुछ, वही तुम्हें नुकसान करेगा पहले, या तो कोई आएगा नहीं आपको छीनने पहले। तो फिर आप लोग तो हथियार रख के रहते होगे, क्योंकि अगर अचानक चक्कू, बाकी कुछ नहीं हथियार। पक्का? हाँ पक्का, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। देख ले, मैं चेकिंग कर लूंगा जाके। कर लो, एक भी कुछ नहीं मिलेगा, बस चक्कू मिलेगा। वो सब्जी वब्जी काटने के लिए, आप जानते हो हाथ से तो कटेगा नहीं, वो चक्कू। कोई हथियार भी रखता है यहाँ पे झुग्गी में? हैं? क्योंकि जब तोड़ेंगे ना डीडीए वाले, फिर वो निकालेंगे तो बड़ा पंगा होगा। ये एरिया यमुना खादर का है
और गंदगी इतनी है कि बेहाल है। और डीडीए ने, मैं आगे जाके दिखाऊंगा, फुटपाथ पे यानी कि जो एक्सप्रेस वे बना हुआ, हाईवे बना हुआ है, वहाँ की झुग्गियाँ तोड़ी हैं और वहाँ पेड़ पौधे भी लगाए हैं। और एक और चीज़ वहाँ की गई है कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होती है, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि अगर विकास में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो कोई भी चीज़ आड़े आती है तो उसका टूटना ज़रूरी है। क्योंकि एक छोटी सी मूर्ति वहाँ तोड़ी गई है, हनुमान जी का मंदिर था, वो भी तोड़ा गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर हो हल्ला करना चाहिए, क्योंकि वो विकास के लिए किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा है। और दिल्ली देश की राजधानी है और इसका साफ़ और सुथरा स्वच्छ होना बेहद ज़रूरी है। बाकी मैंने इन लोगों से जो बात की, आप लोग बताइए कि इन झुग्गियों के साथ क्या होना चाहिए, और जो यहाँ इन झुग्गियों में लोग रहते हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है। सरकार को भी सोचना चाहिए। आप अपनी राय दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।